सब्सक्राइब कीजिए एविल नाइट यूट्यूब चैनल को और सुनिए हिला देने वाली एक और नई हॉरर स्टोरी। आर्यन चटर्जी, डॉक्टर आर्यन चटर्जी 7 साल बाद आज ही जेल से रिहा हुए हैं। डॉक्टर आर्यन चटर्जी अपनी बीवी को जहर खिलाकर हत्या करने की आरोप में उसका जेल हुआ था। ये घटना आज से 7 साल पुरानी है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में MBBS करने की समय आर्यन के साथ इंदिरा की अफेयर हुआ था। 3 साल की एक लंबी रिलेशनशिप। उस समय वो दोनों मुंबई में 2 साल लिव इन भी किया था। इसके बाद आर्यन को कलकत्ता के BR सिंह हॉस्पिटल में एक नौकरी मिल गया। वैसे सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन आर्यन और इंदिरा के बीच एक लंबी दीवार बनकर खड़े हो गए डॉक्टर सोमरेश बनर्जी। आर्यन और इंदिरा के इस संपर्क के बारे में पता चलते ही आर्यन के पिताजी आर्यन को सीधा सीधा कह दिया कि आर्यन के साथ इंदिरा की शादी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आर्यन के पिताजी आज से बहुत दिन पहले अपने एक बचपन के दोस्त से वादा किया था कि उसकी बेटी नंदिनी के साथ ही आर्यन की शादी होगी। इसके बाद आर्यन अपने पिताजी की बात सुनकर अपनी पुरानी प्रेम और साथों साथ इंदिरा को भूलकर अपने पिताजी की एक अच्छा बेटा बनकर नंदिनी के साथ शादी में बैठ गए। आर्यन के शादी के दिन शादी की उस महफिल में इंदिरा भी हाजिर थी। बिना कोई शोर मचाए एक कोने में खड़े होकर इंदिरा बस आर्यन को देख रहा था और अपने अंदर अंदर यही सोच रहा था कि वो जिसे अपना सच्चा प्यार मानकर अपना सब कुछ दिया है, वही आर्यन आज तक उससे कितना झूठ कहते हुए आया है। आर्यन जब सिंदूर से नंदिनी की मांग भरने जा रहा था, उस समय इंदिरा और खुद को रोक नहीं पाया। सीधा आर्यन के सामने जाकर उससे पूछा कि मेरा दोष क्या था। इंदिरा की मुंह से ये बात सुनकर आर्यन ने कहा, अपनी पिताजी की बात ना माने, इतना हिम्मत उसमें नहीं है और आज के बाद अपनी बीती हुई काल को भूलकर, आर्यन को भूलकर इंदिरा एक नई जिंदगी की शुरुआत करे, यही चाहता है आर्यन। आर्यन की इस बात को बीच में रोककर इंदिरा ने रोते हुए आर्यन को कहा कि उसका प्यार झूठा नहीं था और जिस झूठा प्यार की ढंग इंदिरा के साथ आर्यन रचाया था, उसका सजा आर्यन को जरूर मिलेगा। ये कहकर इंदिरा वहां से चले गई। लेकिन जाते जाते इंदिरा एक और बात आर्यन को कहते हुए गई, जिसे सुनकर आर्यन और वहां उपस्थित उसके सारे परिवार वाले एक साथ चौंक गए। जाते जाते इंदिरा ने आर्यन को कहते हुए गई कि सिर्फ एक इंदिरा के अलावा आर्यन और किसी का नहीं हो पाएगा, होने नहीं देगा इंदिरा, चाहे अगर इसके लिए इंदिरा को मौत से भी गले लगाना पड़ा तो वो भी करेगा इंदिरा।
शादी के बाद आर्यन और कभी इंदिरा के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं किया, लेकिन आर्यन को हर समय इंदिरा की बात याद आते थे। इंदिरा के साथ बिताया हुआ हर एक पल की याद आती थी। इसलिए आर्यन ये सब कुछ भूल जाने के लिए खुद को अपनी काम में व्यस्त रखने की कोशिश करने लगे। लगभग 1 से 2 महीने बाद एक दिन सुबह आर्यन अपनी हॉस्पिटल में अपना काम कर रहा था। अचानक आर्यन की फ़ोन बजने लगे। पॉकेट से फ़ोन को बाहर निकलकर आर्यन ने देखा उसके एक कॉलेज फ्रेंड आकाश ने फ़ोन किए हैं। फ़ोन उठाया आर्यन, और फ़ोन को उठाते ही फ़ोन की दूसरी तरफ से आकाश ने आर्यन को जो बताया उसे सुनकर आर्यन की पाँव तले जमीन खिसक गई। आकाश ने आर्यन को कहा, आर्यन के शादी के 1 हफ्ते बाद से इंदिरा अचानक से अपनी हॉस्पिटल में काम करना बंद कर दिया था और साथों साथ अपने सारे दोस्तों के साथ कांटेक्ट करना भी छोड़ दिया था। एक दिन सुबह आकाश और उसके 4-5 दोस्त मिलकर इंदिरा के घर गई थी उसके हालचाल जानने के लिए। वहां जाकर उन्होंने देखा इंदिरा बिस्तर पर सोए हुए हैं और उसकी तबीयत बहुत खराब है। उस दिन इंदिरा आकाश और उसके दोस्त के पास एक रिक्वेस्ट किया था। इंदिरा ने कहा था उसकी इस तबीयत के बारे में किसी भी तरह से आर्यन को कुछ पता ना चले, इसलिए किसी ने आज तक आर्यन को इंदिरा के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन कल रात इंदिरा स्लीपिंग पिल्स की ओवरडोज लेकर खुदकुशी किए हैं। हाथ से फिसलकर फोन नीचे गिर गए आर्यन के। दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। खुद से कहने लगे आर्यन कि उसका प्यार झूठा नहीं था, लेकिन आज और लाखों कोशिश करके भी आर्यन और इंदिरा को इस दुनिया में वापस नहीं ला सकता। शादी के पहले पहले आर्यन ठीक से नंदिनी को अपना नहीं मान पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे दिन गुजरते गए, पल गुजरती गई। समय के साथ साथ आर्यन नंदिनी के करीब आने लगे। लगभग 1 से 2 महीने बाद एक रात आर्यन अपनी हॉस्पिटल से घर आते वक्त बड़ा सा एक रेस्टोरेंट से कुछ खाना और साथ कुछ फूल और नंदिनी के लिए एक कीमती गिफ्ट लेकर घर आया आर्यन, क्योंकि उस दिन नंदिनी की जन्मदिन थी। नंदिनी उस दिन आर्यन को देखकर थोड़ा सा चौंक गया था, क्योंकि शादी के बाद आज पहली बार आर्यन नंदिनी के लिए कुछ लेकर आया है। दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। आज नंदिनी बहुत खुश है, क्योंकि आज उसे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि उसे आर्यन दिल से अपनी स्त्री के रूप में स्वीकार कर लिए हैं। आर्यन नंदिनी के लिए एक डायमंड रिंग लेकर आया था। शादी के बाद आज पहली बार आर्यन नंदिनी के लिए अपनी तरफ से कुछ लेकर आया है। वो रिंग नंदिनी को पहनाकर वो दोनों खुशी खुशी अपनी कमरे में जाकर सो गए। आर्यन को लग रहा था आज की ये रात उसकी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है और नंदिनी के साथ आज वो सच में बहुत खुश है। लेकिन आर्यन को एक बात बिल्कुल पता नहीं था कि आज की ये खूबसूरत रात गुजरने के साथ साथ उसकी जिंदगी की सारी खुशियां हमेशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से गायब हो जाएगी। उस दिन आधी रात में
आर्यन एक बहुत भयानक सपना देखा। आर्यन सपने में देखा चेहरे पर एक भयानक मुस्कान लेकर उसके ठीक सामने खड़ी है इंदिरा। इशारा करके इंदिरा अपनी पैरों की तरफ दिखा रहा है और आर्यन की नजर इंदिरा के पैरों के सामने पड़ते ही आर्यन बहुत जोर से चीख उठे, क्योंकि आर्यन ने देखा इंदिरा के ठीक पैरों के सामने पड़े हैं नंदिनी की लाश। झटके से नींद टूट गए आर्यन की। आंख खोलकर आर्यन ने देखा नंदिनी ठीक जैसे सोई थी वैसे ही सोए हैं उसके पास। नंदिनी को सही देखकर आर्यन की जान वापस आया। बिस्तर से उठकर थोड़ा सा पानी पिया आर्यन और निश्चिंत होकर बिस्तर पर आकर सो गए। प्यार से अपना एक हाथ नंदिनी के शरीर पर रखा आर्यन और नंदिनी के चेहरे पर हाथ रखते ही आर्यन को फिर से एक और तेज झटका लगा, क्योंकि आर्यन ने देखा नंदिनी की शरीर बहुत ठंडा है। आर्यन ने देखा उसके पास बिस्तर पे नंदिनी नहीं, नंदिनी की डेड बॉडी पड़ी है। अगले दिन सुबह पुलिस आया आर्यन के घर पे। अपनी बीवी को जहर खिलाकर मारने की आरोप में पुलिस ने आर्यन को गिरफ्तार किया, लेकिन आर्यन चिल्ला चिल्ला कर ये कहता रहा कि वो निर्दोष है, क्योंकि जो खाना नंदिनी खाई थी वही खाना नंदिनी के साथ आर्यन भी खाया था। लेकिन केस सीधा कोर्ट में गए। पुलिस ने चार्जशीट पेश किया और फॉरेंसिक टीम ने बताया नंदिनी के पेट में खाने के साथ जहर मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी ये बात साफ लिखा है कि खाने के साथ जहर खाकर नंदिनी की मौत हुई है। अपनी बीवी को जहर खिलाकर मारने की आरोप में 7 साल के लिए जेल में चले गए डॉक्टर आर्यन बनर्जी। एक डॉक्टर होते हुए भी 7 साल तक अपनी बीवी की मौत का राज जानने में नाकाम रहा डॉक्टर आर्यन बनर्जी। बिना कोई गुनाह किए दो मौत की जिम्मेदारी अपनी कंधों पर लेकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी भर खुद के पास एक गुनहगार बनकर रह गए डॉक्टर आर्यन बनर्जी। मैं राहुल और आप सुन रहे थे आज की कहानी मौत का राज। इविल नाइट यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे थे आज की कहानी मौत का राज। ये कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको ऐसी डरावनी कहानी सुनना अच्छा लगते है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ साथ साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको हमारी हर कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर आएंगे आपके लिए ऐसे ही एक और नई कहानी लेकर। डर की एक सच्ची कहानी इविल नाइट में राहुल के साथ।